Let's start with our new exercise, that is exercise 5.4. Question number 1. Use the Bodiana-Pythagoras theorem to show why theorem 6 must be true. So before starting the question we must know theorem 6. So theorem 6 क्या है हमारे पास? I have already written. Chords of a circle having the same length are at the same distance from the center. So we have to prove this theorem कि जो chords होती हैं circle की, for example as shown in the figure we have two chords AB and CD having same length means AB and CD are equal, आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इनका डिस्टेंस जो है सेंटर से यानी ओ एम और ओ एन इन्हें इक्वल प्रूव करना है हमें. तो सिंपल है, बोडियाना पाइथागोरस थ्योरम कुछ और नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ही है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गिवन क्या है. गिवन है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ टू प्रूव कि इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, यानी इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस विद सेंटर ओ ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये हमें गिवन है. प्रूव करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ओ एम इक्वल्स टू ओ एन हमें टू प्रूव करना है. नाउ स्टार्ट विद द प्रूफ. ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी. हमने ओ एम परपेंडिकुलर बनाया है ए बी के एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिए. अब अगर हमने परपेंडिकुलर बना दिए तो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो उसे बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ए एम और बी एम इक्वल हो गए. ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. एंड सिमिलरली क्या होगा, सी एन इज इक्वल्स टू डी एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी. अब सिंस क्योंकि हमें ए बी और सी डी इक्वल दी है, ये दोनों चीज़ें इक्वल दी हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी तो इनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है. इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूँ तो वो भी आपस में इक्वल होंगे. ए बी का हाफ मान लो क्या लिख लिया, ए एम, और सी डी का हाफ क्या लिख लिया हमने, सी एम. ये लिख लिया हमने. नाउ दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे. एक हम ट्राइंगल ओ ए एम की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल ओ सी एन की बात कर रहे हैं. ऑल्सो अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी ये सब भी क्या है, इक्वल. ओ ए इक्वल्स टू ओ सी वाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सेम सर्कल का रेडियस है दोनों तो इसलिए इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के इक्वल होगा. ठीक है, और ए एम बी सी एन के इक्वल है. नाउ इन टू ट्राइंगल्स की बात करें, टू राइट ट्राइंगल्स ओ ए एम ओ सी एन. अगर हम टू राइट ट्राइंगल्स की बात करें ओ ए एम और ओ सी एन, देन इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम हमें पता है हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने यानी ये वाली साइड. हाइपोटेन्यूज इज दिस. हमें पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए का स्क्वायर. पी क्या है, परपेंडिकुलर ओ एम स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए एम स्क्वायर. अब हमारे पास सिमिलरली यहाँ से हम बात करें ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर आ गया. सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल, अच्छा यहाँ से मैं अगर ओ एम की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो ओ एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, ये आ जाएगा. मैंने बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया. नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ सी एन, सिमिलरली हाइपोटेन्यूज यानी ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर. यही होगा ओ सी का स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे अगर ओ एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ओ एन स्क्वायर की, तो ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि ओ सी और ओ ए तो इक्वल है, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, और सी एन और ए एम इक्वल है कहाँ से, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करें. तो क्या मैं ओ एन स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, ओ सी की जगह पर क्या लिख दूँ, ओ ए स्क्वायर. सी एन की जगह पर क्या लिख दूँ, ए एम स्क्वायर. कहाँ से लिखा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. अब मेरे पास ये जो न्यू इक्वेशन आई है और एक ही इक्वेशन 3 है. 3 और 4 को अगर मैं ध्यान से देखूँ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड इक्वेशन की जो राइट साइड है वही फोर्थ इक्वेशन की भी राइट साइड है. तो मैं कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर. जब किसी इक्वेशन के राइट्स इक्वल हैं तो उनके लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए. अब अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें तो ओ एम किसके इक्वल आ गया, ओ एन के. और हमें यही प्रूव करना था, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन ही हमें प्रूव करना था. सो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन ही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. सिंपल है. देखिए हमने क्या करा है, पाइथागोरस का यूज़ किया है.
सबसे पहले हमने कहा, तो हमने क्या किया है एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टू परपेंडिकुलर्स OM और ON ड्रॉ करे हैं, AB और CD पे रिस्पेक्टिवली। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हमने कहा AM और BM जो है वो हाफ ऑफ AB होंगे। सिमिलरली CN इक्वल्स टू DN और हाफ ऑफ CD होगा। OA OB OC OD चारों इक्वल होंगे क्योंकि सब रेडियस है। अब हमने इस स्मॉल स्क्वायर में, स्मॉल ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज़ किया और इसमें हमने कहा पाइथागोरस कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहाँ से हमने OM की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें OM चाहिए प्रूफ में, तो हमने OM की वैल्यू निकाली, वो आ जाएगी OA माइनस AM स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे स्मॉलर ट्राइंगल को यूज़ किया। अगेन यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CN प्लस ON स्क्वायर। नाउ ON स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, जैसे OM की निकाली थी OC स्क्वायर माइनस CN। अब हमने कहा OC तो OA के इक्वल है तो OC की प्लेस पर OA लिख सकते हैं, CN जो है वो AM के इक्वल है तो CN की प्लेस पर AM लिख सकते हैं। और देखा कि ये तो दोनों इक्वेशंस के राइट साइड्स इक्वल आ गए, तो अगर किसी इक्वेशन के राइट इक्वल है तो उनके लेफ्ट भी इक्वल होने चाहिए, यानी OM स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ON स्क्वायर, सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, OM इक्वल्स टू OM। Now moving to next question. Question number 2. Consider the figure given below. If CE is the perpendicular to AB, CE AB के perpendicular है, CH is perpendicular to GF, and CE is equals to CH. अच्छा, इस बार हमें ये perpendiculars equal दिए हैं, then show that AB equals to GF. हमें chords equal proof करनी है, बेसिकली कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 1 का। इस बार हमें perpendicular distances equal दिए हैं सेंटर से और हमें chords को equal proof करना है। तो given CE is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GF and CA is equals to CH, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ टू प्रूफ, इस पर प्रूफ क्या करना है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, दैट AB is equals to GF। सो स्टार्ट विद द प्रूफ। नाउ क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड है तो हम ये तो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड के है तो ऑब्वियसली कॉर्ड को बाइसेक्ट किया होगा, सिंस वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to a chord bisects the chord। ये तो हमें पता ही है कि perpendicular from the center to a chord bisects the chord। तो अगर ऐसी बात है therefore AE BE के इक्वल होगा and GH is equals to HF। क्यों? क्योंकि CE is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GF, तो इन्होंने perpendiculars ने chords को भी क्या कर दिया, bisect। now in triangle CEA, अगर हम ध्यान से देखें CEA एंड CHG, मैं इन टू ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, CEA एंड CHG, ट्राइंगल CEA एंड ट्राइंगल CEA एंड ट्राइंगल CHG, ध्यान से देखेंगे CEA एंड CHG। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास CE और CH इक्वल है, गिवन है, ठीक है। और CG और CG एंड CA क्यों इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं। एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल ईच 90 डिग्री, यानी CHG, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री, तो CHG और CEA, एंगल CHG इज इक्वल्स टू एंगल CEA ईच 90 डिग्री। So these two triangles are congruent. Triangle CEA is congruent to triangle CHG by which congruency? 90 है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड है, तो by RHS congruency rule। अब अगर हमने टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है तो CPCT में कुछ तो लेंगे हम। तो हमने क्या कहा है कि इस ट्राइंगल में कौन सी साइड रहेगी GH और इस ट्राइंगल में कौन सी साइड रिमेनिंग रह गई AE, तो हमने कहा AE इज इक्वल्स टू GH बाय CPCT। अब अगर हमारे पास AE इज इक्वल्स टू GH है तो मैंने कहा दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इक्वल चीज़ में आप दोनों तरफ इक्वल मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, वो इक्वल ही रहते हैं, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट इक्वल ही रहेगा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ AE का 2 टाइम्स क्या होता है, AE का डबल, AE का 2 टाइम्स को ऐसे लिख सकते हैं AE प्लस AE। सिमिलरली GH के 2 टाइम्स को लिख सकते हैं GH प्लस GH। नाउ AE तो किसके इक्वल है, BE, तो हमने एक AE की प्लेस पर क्या लिख दिया, BE, एक GH की प्लेस पर क्या लिख दिया, HF फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second। now AE plus BE is AB, GH plus HF is GF, और हमें यही प्रूफ करना था कि AB इज इक्वल्स टू GF। तो सिंपल है, बस हमने 2 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करी और उसके CPCT से हमने ये रिमेनिंग पार्ट ले लिया। फिर हमने कहा इसी का ट्वाइस कर दे, तो GH का ट्वाइस GF हो जाएगा और AE का ट्वाइस AB। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग बौधायना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हमें सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रूव करना है, लेकिन इस बार हमें कॉन्ग्रेंसी नहीं थ्योरम का यूज़ करना है। तो अगेन सेम थिंग, गिवन क्या है हमारे पास, दैट CE इज परपेंडिकुलर टू AB
and CH is perpendicular to GF and CE is equals to CH. यही है जो हमें ऑलरेडी गिवन है. टू प्रूफ अगेन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, यानी AB इज इक्वल्स टू GF. प्रूफ नाउ ध्यान से देखेंगे. अगेन CE परपेंडिकुलर है AB के. CE इज परपेंडिकुलर टू AB, so it will bisect क्योंकि perpendicular from the center to a chord bisects the chord. And similarly CH is perpendicular to GF. तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि CE AB के परपेंडिकुलर है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो AE है that is half of AB. एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं जो हमारे पास GH है that is half of GF. Why? Since perpendicular drawn from center to a chord, we have to give the reason also. Perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord. Bisect कर देता है chord को. तो हमने कहा क्योंकि CE परपेंडिकुलर है AB के, so it will bisect the chord. It means AE is half of AB. Similarly GH is half of GF. Now CEA ट्राइंगल की बात करेंगे. इन ट्राइंगल CEA इट इज़ अ राइट ट्राइंगल एट E. तो इसके हाइपोटेन्यूज क्या होगी ट्राइंगल की? CA. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. अब सिमिलरली यहाँ से हमारे पास अगर हम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE, यहाँ से मुझे क्या AE की अगर वैल्यू चाहिए तो AE की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर. AE की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC माइनस CE. नाउ इन ट्राइंगल CHG अगेन CHG में ये 90 है तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज यानी CG का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. अब अगर हम यहाँ GH स्क्वायर की G वैल्यू निकालेंगे तो GH स्क्वायर की आ जाएगी CG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. CG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. अब ध्यान से देखेंगे पर AC और CG तो इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि AC एंड CG बोथ आर रेडियस. सिंस AC इज इक्वल्स टू CG, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये तो इक्वल हैं तो CG की प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? AC. सिमिलरली CH और CE इक्वल हैं. CH इज इक्वल्स टू CE, ये तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो CH की प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं? CE. CE इज इक्वल्स टू CH. ठीक है. अब ये और ये इक्वेशन को देखें तो इनके राइट्स इक्वल हैं राइट हैंड साइड, तो इनके लेफ्ट भी क्या होंगे? इक्वल. तो हमने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि हमारे पास इनके राइट साइड इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इनके लेफ्ट भी क्या होनी चाहिए? इक्वल. तो इस हिसाब से हमारे पास AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू GH स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AE इज इक्वल्स टू GH. पर AE तो क्या है? ये तो हाफ ऑफ AB है और GH क्या है? ये हाफ ऑफ GF है. ऑलरेडी लिखा था 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू GF, हैंस प्रूफ्ड. अब इसमें हमने कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं यूज़ करी तो विदाउट कॉन्ग्रेंसी प्रूफ किया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.5. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. कॉर्ड की लेंथ बतानी है. इफ द रेडियस इज 7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6. अच्छा, रेडियस हमें 7 दिया, परपेंडिकुलर 6 दिया है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है. सिंपल है. हमने लेट सपोज किया लेट AB बी अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर. एक कॉर्ड है विद सेंटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O. नाउ AB हमने कॉर्ड बनाई है विद सेंटर O और OM, लेट OM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड. अब ऑब्वियस सी बात है कि OM इज द सेंटर टू अ कॉर्ड, तो दिस इम्प्लाइज AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, तो AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. रीज़न, परपेंडिकुलर ड्रॉन, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब तो हमें थ्योरम्स लर्न भी हो गई होंगी. नाउ और क्या क्या गिवन है? रेडियस इज 7, तो रेडियस मतलब OA और OB. गिवन क्या है? रेडियस विच इज़ OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6, यानी OM कितना है? 6 सेंटीमीटर. नाउ अगर हम कोई भी एक राइट ट्राइंगल ले लें, इन राइट ट्राइंगल OMA या OMB कोई भी ले लें, OMB फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ राइट ट्राइंगल लिया है OMB, तो 90 के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. अब 90 के ऑपोजिट क्या है? OB, तो ये हाइपोटेन्यूज हुई परपेंडिकुलर दिस विच इज़ OM and base is this which is BM. OB is 7 already given है 7, OM is 6 and BM we don't know. So this is 49, 6 6 are 36 and this is BM square. Obviously numbers on one side, so 49 minus 36 which is equals to 13. So square जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट.
सो बी एम इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास बी एम आया, हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड की लेंथ पूछी थी। नाउ अगर हमसे कॉर्ड ऑफ लेंथ ए बी पूछी है तो हमें पता है कि बी एम का ट्वाइस ही तो है, क्योंकि कॉर्ड तो ऑलरेडी बाइसेक्टेड है। तो ट्वाइस ऑफ बी एम इज ए बी। अगर बी एम का ट्वाइस करनी तो वो ए बी में फाइंड हो जाएगा। तो √13 इंटू 2 विच इज़ 2√13 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 2√13 सेंटीमीटर। सिंपल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रू तो है पर क्यों, एक्सप्लेन करना है बेसिकली। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज d एंड द रेडियस इज r देन द कॉर्ड लेंथ इज दिस। अभी जो हमने ऊपर प्रूव किया सिमिलर, बस अब इस बार हमें जो है वो नंबर्स की जगह, एक्चुअल वैल्यूज़ की जगह जनरल अल्फाबेट्स में, वेरिएबल्स में दे दिया है कि रेडियस को r, डिस्टेंस को d। तो अगेन लेट सिमिलर प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बस वैल्यूज़ की जगह r और d यूज़ करिए। लेट ए बी द chord of circle with center O such that OM is perpendicular to AB। अब OM perpendicular है AB के, therefore AM is equals to BM is equals to half of AB since perpendicular drawn from center to a chord bisects the chord। Now what is given? Given here that radius which is OA equals to OB equals to R and OM which is the perpendicular distance is D। Now again taking any of the one triangle, किसी एक भी triangle को ले लें हम। So in right triangle OMB we know h square is equals to p square plus b square y by Pythagoras theorem। So 90 के opposite क्या है हमारे पास, OB which is p square with that is OM, perpendicular क्या है OM and that is MB या BM। OB is R, OM is D and MB is as it is। Now R square is equals to D square plus MB square। So MB square की वैल्यू क्या आ जाएगी, R square minus D square। So MB will be root of R square minus D square, रूट ऑफ R square minus D square। पर ये तो MB आया, हमसे तो कॉर्ड की लेंथ पूछी थी, हैंस जो AB कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, 2 twice ऑफ BM या MB। सो ट्वाइस ऑफ BM विच इज़ अंडर रूट R square minus D square। यही प्रूव करना था, सिंपल है। प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली, बस इस बार हमें क्या दिया था, वैल्यूज़ की जगह वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ सर्कल if the distance of the chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center, then can we conclude that CD is equals to twice of AB? Give reason for your answer। पहले क्वेश्चन समझेंगे। इन अ सर्कल, एक सर्कल है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस, एक कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस ट्वाइस है देन द अनदर कॉर्ड CD। मतलब जितना भी CD का डिस्टेंस होगा, अगर CD का डिस्टेंस D है सेंटर से तो इसका ट्वाइस है यानी 2D है। कैन वी कंक्लूड, अब क्योंकि CD का डिस्टेंस जितना भी था AB का डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CD की लेंथ यानी जो CD है दैट इज़ ऑल्सो ट्वाइस ऑफ AB। तो ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, ध्यान से देखेंगे, मैंने एक थ्योरम आपको एक्सप्लेन करी थी इंट्रोडक्शन में कि अगर हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं एंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज़ ग्रेटर देन दिस, अगर किसी कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती है तो उसका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है CD वो बड़ी है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इससे स्मॉलर। पर ये बात हम प्रूव कैसे करेंगे, गिव रीज़न कैसे देंगे, तो इसे रीज़न के साथ बताना है। तो ध्यान से देखेंगे इसे रीज़न के साथ कैसे प्रूव करेंगे। अगर कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉलर है तो उसकी लेंथ बड़ी होगी, अगर कॉर्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी लेंथ छोटी होगी, ये तो हमें पता है। सो ये बात क्लियर है कि कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से अगर वो स्मॉलर होता है तो उसकी लेंथ बड़ी होती है, और अगर कॉर्ड का डिस्टेंस बड़ा होता है तो लेंथ स्मॉलर। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है 100%। बट क्या वो भी सेम रिलेशन फॉलो करेगा जो डिस्टेंस फॉलो कर रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्वाइस है तो लेंथ भी ट्वाइस होगी? ये नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस ट्वाइस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस है तो कॉर्ड की लेंथ भी ट्वाइस ही होगी। नो, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। नाउ वाई इट इज़ नॉट ट्रू, तो वो देखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट conclude that CD is equals to twice of A, and the reason is the length of a chord depends on the formula। क्योंकि लेंथ जो है वो एक फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। क्या कि किसी भी कॉर्ड की लेंथ है जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज ट्वाइस द अंडर रूट ऑफ R square माइनस D square। तो सिर्फ डिस्टेंस पे ही मैटर नहीं करती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कॉर्ड की लेंथ, अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट है। तो हम ये लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि जो हम कह दें कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में ये होता है कि अगर टू थिंग्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जो चेंज एक क्वांटिटी में आएगा सेम चेंज अदर क्वांटिटी में आता है कि अगर ये ट्वाइस हो गया तो वो भी ट्वाइस हो गया, लेकिन ये तो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, इसमें तो रेडियस भी इन्वॉल्व है और अंडर रूट भी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो चेंज डिस्टेंस में आएगा वही कॉर्ड की लेंथ में आएगा। अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे। लेट डिस्टेंस को हमने डी माना है ना, तो लेट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर बी डी। हमने कहा सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है डी, देन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर इज 2d, ट्वाइस था तो ये 2d हो गया। अब अगर हम कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो ए बी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है तो 2 अंडर रूट सी डी के लिए तो डिस्टेंस दी है तो यही हो जाएगी सी डी के लिए। तो सी डी के लिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सेम, ध्यान से देखेंगे 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस यही है डी। अब ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएं तो आर स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, डी की प्लेस पर डिस्टेंस क्या है टू ए बी कॉर्ड का 2d, सो 2d का स्क्वायर विच इज़ 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ए बी और सी डी जो है ये इक्वल हैं? दोनों के राइट्स इक्वल हैं? क्लियरली इक्वल भी नहीं है और दूसरा ये ट्वाइस भी नहीं है। क्या ये इसका ट्वाइस है? नो, क्लियरली सी डी इज़ नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ये इसका ट्वाइस नहीं है, ये क्लियरली विजिबल। सो दिस इज क्लियरली विजिबल दैट इट इज़ नॉट ट्वाइस ऑफ दिस। सो नाउ आप इसमें कोई एग्जांपल भी ले सकते थे, आप इसकी वैल्यूज़ भी लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे 2 लिया है तो ये 2 2 4 ले लें तो उसको सॉल्व भी करेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। मैं एक करके दिखा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिस्टेंस डी जो है रेडियस 5 मान लिया, रेडियस तो सेम ही होगा, सेम सर्कल में डिस्टेंस को मैंने यहाँ मान लो 2 सेंटीमीटर मान लिया और यहाँ इसका ट्वाइस यानी कितना 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगी तो 2 अंडर रूट रेडियस कितना है 5। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? इफ़ रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सी डी की वैल्यू निकाली विच इज़ 2 अंडर रूट 25 माइनस 4 विच इज़ 2 अंडर रूट 21। ये तो आ गया सी डी। अब बात करते हैं ए बी की। सो ए बी का फॉर्मूला क्या है? 2 अंडर रूट आर, आर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2d, 2d कितना था? अगर d 2 है तो 2d कितना होगा? 2 2 से 4, अगेन 25 माइनस 16 विच इज़ 2 अंडर रूट 9 विच इज़ 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो क्या ए बी और सी डी ट्वाइस है ए बी का? नो, सो वी कैन क्लियरली से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज exercise 5.6. So what is given in this exercise? Question number 1, in a circle with center O, okay, एक सर्कल है with center O, the central angle AOB is 60 डिग्री, यानी एक कॉर्ड है AB जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60। if the radius of the circle is 12, okay, रेडियस हमें गिवन है, यानी हमें रेडियस मीन्स OA इक्वल्स टू OB ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB? तो हमें टू प्रूफ में यानी क्या फाइंड करना है? AB की लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB? तो सिंपल है इसका प्रूफ। क्यों प्रूफ सिंपल है? क्योंकि ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर हम ध्यान से देखें इन ट्राइंगल ओ ए बी, वाई एम सेइंग इट इज इक्विलेटरल? देखिए दिस इज इक्वल्स टू दिस, वाई बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब अगर ये रेडियस है सेम सर्कल के तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ध्यान से देखें, हमने ट्राइंगल का नेम दिया है ओ ए बी। इस ट्राइंगल में इफ़ वी से हेयर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए ओ बी की इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है इसलिए इक्वल है। अब अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। वाई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास इक्वल होंगे तो हमने कहा ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए और हमने इसे कितना मान लिया? एक्स डिग्री। अभी देखते हैं ये इक्विलेटरल कैसे है। अब इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें पता है सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स मीन्स 60 प्लस एक्स विल बी 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स इज 2x, 60 विल गो टू अदर साइड। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 120, सो x इज इक्वल्स टू 120 बाई 2 विच इज़ 60 डिग्री। नाउ x इज ऑल्सो 60 डिग्री, तो तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए। Therefore triangle OAB is an equilateral triangle। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये कैसा ट्राइंगल है? OAB। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स तो इक्वल होते हैं, साथ साथ साइड्स भी इक्वल होती हैं। हैंस क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हैंस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो सारी साइड्स भी इक्वल होती है, यानी OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। देयरफॉर तो AB भी कितनी होगी? जितनी OA और OB है वो तो ऑलरेडी हमें कितनी गिवन थी? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। हैंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर।
Now moving to next question, that is question number 2. So let's understand this question first of all. Let A and B any 2 points on a circle with center O. हमारे पास एक सर्कल है with center O, ठीक है, a circle with center O and A and B are 2 points, ठीक है, A और B 2 points हैं उसके ऊपर. Now are there any points x and y on the circle on the same side of AB such that angle AXB is different from AYB. इसने कहा है जैसे ये AB हमारी जो आर्क है इसी पे दोनों की सेम साइड की बात करें, यानी यहाँ पर सेम साइड ऑफ AB के ही सेम साइड पे, यानी इस सेम साइड पे अगर ये एक x है ये है y, तो x और y 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड पर x और y भी हैं. दैट एंगल AXB इज डिफरेंट. पहले तो एंगल बनाते हैं AXB एंड दैट इज AYB. तो ये तो अगर हम ध्यान से देखें एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, और एंगल इन सेम सेगमेंट तो इक्वल होते हैं. AB ही सेगमेंट बना रही है AXB और AB ही सेगमेंट बना रही है AYB, तो ये तो क्या होंगे हमेशा इक्वल. बट ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये एंगल डिफरेंट होंगे? डिफरेंट तो नहीं होंगे, ये तो इक्वल होंगे, क्योंकि हम तो थ्योरम पढ़ चुके हैं दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल. सो क्या होगा, येस होगा ये क्वेश्चन? नो. अब हम इसका रीज़न भी देंगे. द रीज़न इज वाई वी सेड नो, वाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज नो. ध्यान से देखें, दे आर सेइंग कि एंगल AXB इज डिफरेंट फ्रॉम AYB, बट वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड. तो हमने कहा इफ़ x एंड y लाई सेम साइड का मतलब x भी अगर अपर डायरेक्शन में है तो y भी अपर डायरेक्शन में है. सेम साइड का मतलब रॉन्ग नहीं लेना. सेम साइड का मतलब अगर x अपर डायरेक्शन में है तो y भी अपवर्ड है, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर x अपवर्ड है यानी x यहाँ है तो y यहाँ है डाउनवर्ड, ठीक है. तो इफ़ x एंड y लाई ऑन द सेम साइड ऑफ कॉर्ड AB, then they lie on the same arc. They lie on the same arc AB. Angles subtended by the same chord in same segment. ये मैं थ्योरम लिख रही हूँ. तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर सेम साइड पर एक कॉर्ड सबटेंड करेगी तो इक्वल होगी. देयरफॉर एंगल AXB इज इक्वल्स टू एंगल AYB. तो सो देयर आर नो सच points x and y on the same side of AB for which angles are different. तो सेम साइड पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. x और y के अलावा भी ऐसे भी कोई पॉइंट्स, अगर हम सेम साइड पर कितने भी पॉइंट्स ले लें तो a और b जो है AB कॉर्ड वो एंगल सेम ही सबटेंड करेगी, क्योंकि थ्योरम है सेम साइड पर एंगल सेम ही सबटेंड होंगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गिव रीजन इज, is it true that if AXB is equals to AYB then x and y lie on the same side? Opposite है बिल्कुल. Is it true that if AXB is equals to AYB? अब बात ये है AXB और AYB अगर हमारे पास इक्वल हैं तो क्या ये श्योर है हम इस बारे में कि x और y लाई ऑन द सेम साइड? अब ये ज़रूरी नहीं है. कई बार ऑपोजिट एंगल भी, ऑपोजिट साइड पर भी अगर x और y लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल इक्वल हो सकते हैं. ऑपोजिट इज़ नॉट ट्रू. हमने इस थ्योरम का कन्वर्स नहीं पढ़ा. हमने ये कहा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, पर हमने अभी तक कोई ऐसा थ्योरम नहीं है उसका कन्वर्स रीड किया कि अगर एंगल इक्वल है तो दे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट. सो इट इज़ नॉट, द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. सो नो, हमेशा ट्रू नहीं है ये. मे बी समटाइम इट इज़ ट्रू बट नॉट ऑलवेज. नो, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा ट्रू नहीं है. मे बी समटाइम्स इट इज़ ट्रू. अब रीज़न क्या है कि हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. इक्वल एंगल्स कैन ऑल्सो बी subtended by the same chord AB at points on opposite arc. अब देखो ये इसका सबसे इजी एग्जांपल है ये. अब अगर मैं एक सर्कल लूँ तो डायामीटर भी तो एक क्या होती है हमारे पास, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल. अब अगर हम डायामीटर की बात करें तो एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री. तो एंगल इन अ सेमी सर्कल यहाँ भी क्या होता है, 90 डिग्री. इन दिस केस एंगल्स तो इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री. तो हेयर एंगल AXB एंड एंगल AYB आर इक्वल, बट देन x एंड y लाई ऑन द सेम. क्या x और y सेम साइड पर लाई कर रहे हैं? नहीं. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. इन सम केसेस दिस कंडीशन कैन बी ट्रू बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. तो सो इवन वो अगर ऑपोजिट पॉइंट्स पे भी हैं तब भी एंगल AXB इज इक्वल्स टू AYB हो सकता है, पर अगर वो सेम साइड पर है तो एंगल इक्वल होंगे. दैट इज़ ऑलवेज गारंटीड. सो x एंड y need not lie on same side of AB, therefore statement is false. ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है, false. Now
Third statement is, if ax b equals to ay b and x and y do not lie on the circle, does the circle through a b x also pass through y? बिल्कुल, जैसे अभी ऊपर के एग्जाम्पल में थी, हमने देखा है कि ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी, करेक्ट है. एक्स एंड वाई नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल, नॉट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, डू नॉट लाई ऑन द सर्कल. अच्छा, एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पास थ्रू वाई. तो ये कह रहे हैं कि अगर एक्स और वाई, एंगल ए एक्स बी और ए वाई बी जो है वो इक्वल हैं, एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन सर्कल. अच्छा, एक्स और वाई सर्कल पे लाई नहीं करती, डज द सर्कल पास थ्रू. तो देखो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्स और वाई सर्कल पे लाई नहीं करती, क्योंकि एक्स और वाई से सर्कल ज़रूर पास होगा, एक्स और वाई से सर्कल ज़रूर पास होगा. तो ये तो बात नहीं हो सकती दैट एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन सर्कल. एक्स और वाई लाई करेंगे ही करेंगे सर्कल पे, तो सर्कल विल पास थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स. सो इन दिस केस yes, आंसर इज yes कि सर्कल विल पास थ्रू. द रीज़न इज इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू एंगल ए वाई बी, तो ये ए बी जो है, देन लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट एक्स एंड वाई. एक्स और वाई पे इक्वल एंगल सबटेंड कर दिए, और बाय द कन्वर्स ऑफ, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, बाय द कन्वर्स ऑफ कंसाइक्लिसिटी, 4 पॉइंट्स कंसाइक्लिक हमने पढ़े थे ना, कि 4 के 4 पॉइंट्स लाई करेंगे सर्कल पे. कंसाइक्लिसिटी की कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट, ध्यान से समझेंगे, इफ़ अ लाइन सेगमेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 पॉइंट्स ऑन सेम साइड, देन 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक. अगर एक लाइन सेगमेंट सेम पॉइंट्स एक्स और वाई पे 2 एंगल बनाती है इक्वल, वो 4 के 4 कैसे होंगे कंसाइक्लिक, मतलब वो 4 के 4 पॉइंट्स कहाँ होंगे सर्कल पे. हैंस ए बी एक्स एंड वाई लाई ऑन सेम सर्कल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल हैं तो एक्स और वाई जो हैं वो सर्कल पे ना लाई करें, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो ये कंफर्म है दैट ए बी एक्स वाई दे ऑल लाई ऑन द सेम सर्कल. नाउ फाइंड एक्स इन द गिवन फिगर. पहले तो मुझे बताइए क्वाड्रिलेटरल कैसा है. ऑल द 4 पॉइंट्स एस ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन सेम सर्कल, कि ये सारे के सारे सेम सर्कल पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और हमें एंगल ए डी सी क्या दिया है, गिवन एंगल ए डी सी कितना दिया है, 100 डिग्री. अभी ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो वी कैन से देयरफॉर एंगल ए बी सी और ए डी सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. वाई, ऑपोजिट एंगल्स, सिंस opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, क्योंकि opposite angles of a quadrilateral cyclic quadrilateral supplementary होते हैं. अब ए बी सी की वैल्यू क्या है, x ए डी सी की प्लेस पे क्या है, 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 विच इज़ 80 डिग्री. So the solution is simple. Hence we have completed the whole exercise. So in the next video we'll be doing the next chapter, that is perimeter and area.